नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। बरना निवासी राजेंद्र कुमार करीब 20 साल से हैलट ओपीडी के गेट के बगल में सड़क पर चाय का ठेला लगाता है। राजेंद्र का कहना है कि वो ना तो कभी मध्य प्रदेश गया और न ही किसी व्यापम घोटाले के बारे में कभी सुना। राजू का कहना है कि केस के आरोपी सुरेंद्र तारोलिया को वो जानता तक नहीं। अचानक पुलिस ने उसे समन थमा दिया। राजस्थान के टोंक जिले के देवरी थाना क्षेत्र में एक बस के पलट जाने से उसमें सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 अन्य लोग घायल हो गए। टोंक जिला कलेक्टर रेखा गुप्ता ने बताया कि राजस्थान रोडवेज की कोटा से जयपुर आ रही बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया। उसके बाद बस पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों में से 30 घायलों को देवली के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि 10 गंभीर घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में सरकार की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। आपको बता दें कि राज्य में पीडीपी और भाजपा के गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन मुफ्ती के निधन के बाद सीएम पद खाली रहने की वजह से शनिवार को यहां राज्यपाल शासन लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के हाथ में पूरी तरह से कमान आने के बाद इस गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि महबूबा ने राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन जारी रखने के लिए उनके सामने 4 शर्तें रखी हैं। इसके बाद बीजेपी ने भी पीडीपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। भारत पाक विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने की खबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बेबुनियाद बताया है। बातचीत में डोभाल ने कहा कि भारत पाक विदेश सचिव वार्ता रद्द नहीं हुई है, हालांकि अभी इसकी तारीख तय नहीं है। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा के मामले ने आज फिर से तूल पकड़ लिया है। मालदा रेलवे स्टेशन पर बीजेपी के 3 नेताओं को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये तीनों लोग हिंसा प्रभावित कालियाचक जाना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इन तीनों को स्टेशन से ही वापस लौट जाने को कहा और बाहर नहीं निकलने दिया। बिहार सरकार की एक वेबसाइट पर इंदिरा गांधी के शासन को ब्रितानी शासन से भी खराब बताया गया है, जिसके कारण राज्य में गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस नाराज है। बिहार के इतिहास पर लिखी समीक्षा में इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन और आपातकाल के समय बड़े दमन का हवाला दिया गया है। समीक्षा में भारत के आधुनिक इतिहास में जयप्रकाश नारायण के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये जेपी ही थे जिन्होंने निरंतर और मजबूती से इंदिरा गांधी के निरंकुश शासन और उनके छोटे बेटे संजय गांधी का विरोध किया था। ऑस्ट्रेलिया से भारत भ्रमण पर आए प्रवासी भारतीयों की कार यमुना एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 8 लोगों में से 5 की मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 4 महिलाएं और एक 10 वर्षीय बालक है। सुरीर के कोतवाल नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले ये प्रवासी भारतीय ऑस्ट्रेलिया से आए थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से रविवार को फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। कोड़ा ने इस संबंध में लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दीपक जायसवाल नामक व्यक्ति ने कोड़ा से फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत की खातिर एक व्यक्ति सुरेश ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली काटकर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में चढ़ावा के तौर पर चढ़ाने का दावा किया है। सुरेश ने बताया कि वो पिछले साल 25 दिसंबर को तिरुपति गया था और उसने अपनी कनिष्ठ उंगली काटकर उसे मंदिर की हुंडी में गिरा दी। सुरेश ने दावा किया कि इसकी खबर मिलने पर राज्य के आवास मंत्री एमएच अम्बरीश ने तुरंत शनिवार को उसे अपने आवास पर तलब किया और कांग्रेस एकलव्य की उपाधि दी। सुरेश ने बताया कि उंगली काटे जाने के बाद उसने मंदिर के पास स्थित एक अस्पताल में अपना उपचार करवाया। राज्य के 2 अलग अलग जगहों से करीब 10 लाख रुपए के जाली नोट के साथ 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। स्थानीय पुलिस के सहयोग से एनआईए टीम ने मोतिहारी और बेतिया की सीमा पर छापेमारी कर एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जाली नोट के कारोबारी के पास से जाली नोट का 7 बंडल यानी कुल 4 लाख के जाली नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार तस्कर दिनेश राय बेतिया के मंझौलिया का रहने वाला है और पिछले काफी समय से जाली नोट के धंधे में लगा था। रविवार को भी वो बाइक से जाली नोट लेकर एक जगह डिलीवरी करने पहुंचा था। इसी बीच एनआईए और मोतिहारी पुलिस ने उसे धर दबोचा।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल प्ले में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।